परम आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव साहब। काबरा परिवार द्वारा आयोजित इस पूरे आयोजन में खास करके मंच पर विराजमान परम पूज्य कमल किशोर जी महाराज साहब, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अभिनंदन करें माननीय महाराज जी का। हम सब अपने अपने स्थान पर मंच पर ही विराजमान हमारे यशस्वी सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, जिला अध्यक्ष श्रीमान राजेश धाकड़ जी, जितेंद्र पंड्या जी, माननीय विधायक बड़नगर, माननीय वासुदेव काबरा जी, माननीय अभय टोंगिया जी, अध्यक्ष नगर पालिका बड़नगर, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्रीमान अनिल पांचाल जी, यहाँ सुकमाल जी से लेकर के कई वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं। मैं आप सबके माध्यम से आज बड़नगर के अंदर, यद्यपि हम सब जानते हैं कि काबरा परिवार की पहचान चिकित्सा क्षेत्र से स्टेट के टाइम से जुड़ी हुई। मैं जो भी देख रहा था कि 105 साल से पहले से वैद्य मोतीलाल जी काबरा साहब ने इसकी नींव रखी थी, और जब उनने अपना चिकित्सा का काम चालू किया, वैद्य का अपना संस्थान चालू किया, तो हैजा, प्लेग ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों में भी आयुर्वेद के माध्यम से मैं आज के इस अवसर पर उनके पुत्र डॉक्टर वासुदेव काबरा जी, जो 1977 से चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कई सारे ब्रेन से लेकर कई बीमारियों में उनकी अपनी इलाज की दृष्टि से बहुत अच्छी ख्याति है। डॉक्टर चारू काबरा 2009 से, डॉक्टर प्रखर काबरा 2017 से, पुत्रवधू डॉक्टर कृति काबरा। पारिवारिक रूप से आप लगातार ये पूरा परिवार का परिवार तीसरी पीढ़ी में आ गए। हम सब एक बार काबरा परिवार के द्वारा एक ही काम, समूचा परिवार मानव सेवा के लिए लगा हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर बदलते दौर में एलोपैथिक चिकित्सा के लिए एक इतना बड़ा हॉस्पिटल छोटे स्थान पे बनाना, मैं बधाई देना चाहूंगा गुरु जी की आज्ञा से कि वास्तव में बड़ा निर्णय किया। आमतौर पे बड़ी बड़ी जगह सब जाते हैं, बड़े धन कमाने की इच्छा होती है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर 4-4 डॉक्टर और अपने उस परिवार की बहुत लंबी खाती जिसके भरोसे से हम बैठे हैं। लेकिन ये बात भी सही है, हॉस्पिटल हो या कंट्रोल की दुकान, हम सब कामना करते भगवान करे हॉस्पिटल में काम नहीं पड़े किसी का, लेकिन काम अगर पड़े तो भगवान के साथ साथ अगर हमको ध्यान में आता तो डॉक्टर का ध्यान में आता, हॉस्पिटल का आता है। ये मानव शरीर का पिंड हमारे अपने लिए परमात्मा ने कई व्याधि और कई प्रकार की चीजों के साथ हमको इस मृत्यु लोक में भेजा है, और ऐसे में जब परमात्मा ने हमको ये अपनी इस खास करके अपन इसको इस रूप में भी मान ले, ये हमारे लिए ईश्वर का वरदान है हमारा शरीर। लेकिन ईश्वर का वरदान शरीर का अंतर कैसा है कि ईश्वर का वरदान होने के बावजूद भी ईश्वर हमारे शरीर में विद्यमान है, लेकिन हमारे शरीर में विद्यमान होकर के वो हमारी अच्छाई बुराई, हमारे सारे कर्मों के लिए हमको वो अपने को मौका देता है। इसमें उनका स्वयं का कोई योगदान उस नाते से नहीं कि अगर आप गलत काम करोगे तो भगवान उसके लिए दोषी है। भगवान ने आपको मृत्यु लोक में सबके अपने कर्म के सिद्धांत के आधार पर परमात्मा ने आपको पिंड दिया है। ये उसी प्रकार से दिया है जैसे जल से बर्फ बनती है, बनेगी जल से ही बर्फ, लेकिन बर्फ बनने के बाद जल उसमें कहीं दिखाई नहीं देगा। जब बर्फ फिर पिघल जाएगी तो वापस जल बन जाएगी। ऐसे परमात्मा ने हमको जो पिंड बना के दिया है, परमात्मा हमसे उम्मीद करता कि वापस हमको उस रूप में ही मिलो जिस रूप में हमने भेजा था। जाने अनजाने हमारे जीवन के ऐसे कई झंझावातों में, हमारे फिसलन भरी दुनिया में कई बार हमसे गलतियां हो जाती, कई बार हमारे लिए जो न चाहते हुए जाने अनजाने कई बार ऐसे कदम जब उठते हैं तो हम सब सौभाग्यशाली है। दुनिया में एकमात्र देश भारत है जहां ऐसे हमारे संतगण हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें फिसलती दुनिया में हाथ थाम करके सद्मार्ग की तरफ लाते हैं, हमको सही राह दिखाते हैं, सनातन संस्कृति से जोड़ते हैं, हमारी प्रकृति से जोड़ते हैं। और परमात्मा की लीला है हमारे यहाँ सांसारिक जीवन में। आज मनुष्य की दृष्टि से भारत में ही एकमात्र जगह है वो है जहां पर ऋषि और मुनि दोनों प्रकार से मार्गदर्शन करने के लिए हमारी संत परंपरा लंबे समय से विद्यमान है।
जैसे मुनि गृहस्थी बनाते नहीं है, वो ब्रह्मचारी का मार्ग अपना करके अपनी जिंदगी की राह एक पकड़ते हैं और स्वयं साधना करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऋषिगण अपना जीवन तो बसाते हैं, परिवार की गृहस्थी का पालन भी करते हैं, लेकिन न्यूनतम आवश्यकता में अपने जीवन की जो जरूरत है उसका पूरा करते करते पूरा जीवन समाज सेवा के लिए लगाते हैं। ये जो ऋषिगण है, वास्तव में इनके माध्यम से हमारा समाज सदैव अपनी एक अलग प्रकार से एक अपनी पहचान बनाता है। इसलिए इकबाल कहता है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। ये कुछ बात है तो ये सनातन की जो पद्धति है, इस पद्धति में ऐसे ऋषि मुनियों के कारण से, जो हम बड़े बड़े नाम अपने सारे ऋषियों के ले सकते हैं, सारे महापुरुषों के ले सकते हैं, लेकिन आज के इस दौर में हमारे बीच ये एकमात्र भारतीय संस्कृति है जो हमको अपने साथ समर्पित किया है। मैं प्रभु राम के ननिहाल वालों को, आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। साथियों, आज के इस पावन दिवस पर मुझे मोहभट्टा स्वयंभू शिवलिंग महादेव के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के विकास को और गति देने का अवसर मिला है। थोड़ी देर पहले 33,000